नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त ने जामुल स्थित ट्रेचिंग ग्राउंड का अवलोकन किया। कोसा नगर गौठान को अब जामुल ट्रेचिंग ग्राउंड में शिफ्ट करने का कार्य प्रक्रिया में है। गायों के लिए अलग से डोम सेट निर्माण करने निर्देशित किया गया। ट्रेचिंग ग्राउंड के बगल में बाउंड्री वॉल का कार्य प्रगति पर है, जिसका जायजा लेते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने आयुक्त ने निर्देश किया। आयुक्त SLRM सेंटर में कार्यरत कर्मियों से मुलाकात कर समस्या से अवगत हुए। भगवान श्री राम के नैनीहाल कहे जाने वाले पावन प्रदेश छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी जामुल जिला दुर्ग में साल के अंत में एक बेहद ही भव्य और दिव्य श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज करेंगे कथा का वाचन। प्यारे श्री राधा कृष्ण संस्कार मंच द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम शिवपुरी स्टेडियम जामुल में 28 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026 तक चलेगा। आयोजकों का दावा है कि प्रदेशवासी इस अलौकिक दृश्य का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन में बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित विद्वान, धर्माचार्य, संत, महंत और कथावाचकों का भी आगमन होना है। नगर पालिका निगम भिलाई आयुक्त राजीव पांडे ने जोन 1 क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न विकास कार्यों एवं प्रस्तावित निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता, रखरखाव और लंबित कार्यों को शीघ्रता से शुरू करने का जोर दिया। आयुक्त ने नेहरू नगर अंडरब्रिज से सुपेला अंडरब्रिज तक समीपस्थ रेलवे पटरी के किनारे प्रस्तावित रोड निर्माण स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य को शीघ्र चालू करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। भिलाई स्टील प्लांट के SMS 1 में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। साइकिल से जा रहे मजदूर हर्षवर्धन निषाद की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और मोहल्ले के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। गुस्से और आक्रोश में सभी लोग भिलाई स्टील प्लांट के मेन गेट के सामने धरने पर बैठ गए। स्थिति गंभीर होती देख BSP प्रबंधक की 5 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत शुरू की। आखिरकार घंटों के प्रदर्शन के बाद BSP प्रबंधन ने परिवार को स्थायी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा देने का सहमति जताई। बोरी थाना क्षेत्र के टेकापार गांव में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने चांदी का फेरी लगाने वाले के आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर चाकू दिखाकर उसके सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद प्रार्थी ने इसकी जानकारी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जेवरात खरीदने वाले को भी नागपुर महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित के नवयुक्ति अध्यक्ष रूप साय सलाम और उपाध्यक्ष यज्ञ दत्त शर्मा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नए दायित्व के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों की आय बढ़ाने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। कुछ समय पहले तक महानदी के किनारे की रेतीली अनुपजाऊ भूमि गांवों के लिए किसी काम की नहीं मानी जाती थी। खेती करना तो दूर, उस पर घास तक नहीं उगती थी। लेकिन इसी जमीन में अब 368 महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद, नई कमाई और नया आत्मविश्वास पैदा किया है। धमतरी जिले की महिलाएं आज औषधियां पौधा खस की खेती कर अपनी बदली हुई जिंदगी पर गर्व महसूस करती है। खस की फसल 12 से 15 महीनों में तैयार होगी, लेकिन महिलाओं के चेहरे पर अभी से मुस्कान है। उन्हें भरोसा है कि यह मेहनत आने वाले वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी और परिवार को एक नई दिशा देगी। जांजगीर चांपा के पामगढ़
क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रशासन ने आज हटवा दिया। मामला ग्राम पंचायत झूलन का है, जहां पीडीएस भवन के लिए प्रस्तावित भूमि पर एक व्यक्ति द्वारा दोबारा अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें सामने आ रही थी। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने स्थिति का निरीक्षण किया और आदेश की अवहेलना पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई शुरू की। जेसीबी मशीन लगाकर अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य शासन के विशेष प्राथमिकता वाले समर्थन मूल्य पर धान खरीदी योजना के अंतर्गत बालोद जिले में धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी का कार्य सफलतापूर्वक जारी है। जिले के कृषक उन्हें जारी किए गए टोकन के अनुसार प्रतिदिन धान खरीदी केंद्रों में सुबह से पहुंचकर अपने धान की बिक्री की प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत अपनी धान की बिक्री कर रहे हैं। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के आला अधिकारी धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर धान खरीदी कार्य की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले के बोरदला थाना क्षेत्र के कनघुर्रा जंगल में नक्सलियों के साथ चल रहे मुठभेड़ में घायल जवान ने उपचार के दौरान अस्पताल में अंतिम सांस ली। शहीद जवान का नाम आशीष शर्मा बताया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम नियमित सर्चिंग ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान जंगल में घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फोर्स पर अचानक हमला बोल दिया। मुठभेड़ के दौरान जवान आशीष शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गया। साथी जवानों ने उसे तत्काल डोंगरगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने अंतिम सांस ली। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में आयोजित कार्यक्रम में दिवंगत आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह के मौके पर उनकी स्मृति में एक सिक्का और डाक टिकटों का सेट भी जारी किया। पीएम मोदी ने आध्यात्मिक गुरु को याद करते हुए कहा कि उनकी शिक्षाएं और सेवा संसार में उनके लाखों अनुयायियों का मार्गदर्शन हमेशा करती रहेगी। अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ हाई सिक्योरिटी सेल में बंद ISIS आतंकी डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद पर 3 कैदियों ने हमला कर दिया। इस हमले में उनकी आंखें और चेहरे पर गंभीर चोट आई। घायल आतंकी को तुरंत अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने हमले में शामिल तीनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को लालू प्रसाद यादव के करीबी और कारोबारी अमित कात्याल को रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी गुड़गांव स्थित ईडी की टीम ने की है। मामला बड़े रियल एस्टेट फ्रॉड का है, जिसमें सैकड़ों होम बायर्स से करोड़ों रुपए की कथित ठगी की गई। ईडी की जांच के अनुसार अमित कात्याल, उनके परिवार के सदस्य और संबंधित कंपनियों ने 400 से अधिक ग्राहकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वसूल की, जबकि उनके पास किसी भी वैध लाइसेंस की मंजूरी नहीं है। चीन की साजिश एक बार फिर सामने आई है। चीन ने राफेल फाइटर जेट की बिक्री को कम करने और अपने खुद के बनाए J-35 फाइटर जेट को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक फेक न्यूज वाला कैंपेन चलाया था। अमेरिकी संसद ने यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने अपने फेक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भारतीय विमानों के नकली मलबे वाली तस्वीरें बनाई। इसके जरिए चीन ने यह दिखाने की कोशिश की कि 10 से 7 मई के बीच भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान भारत के राफेल जेट नष्ट हुए हैं।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुतिन को शुभकामनाएं और बधाई दी। यह मुलाकात भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले हुई है। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज मॉस्को ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शुभकामनाएं पहुंचाई। उन्होंने आगामी भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.